नमस्कार और एलियन एडवेंचर की रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। ज़ोर्कियंस ने महीनों तक अंतरिक्ष की यात्रा की और अंत में पृथ्वी पर पहुंचे। वे नए परिवेश से अचंभित थे, ऐसी चीजें देखकर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक उन्होंने एक गाय को देखा और यह सोचते हुए कि वह एक इंसान है, उसके पास पहुंचे। नमस्कार साथी मानव, आप कैसे हैं? उन्होंने पूछा। गाय एकटक उन्हें देखती रही। उलझन में वे एक मानव किसान से मिले जिसने उन्हें गायों के बारे में बताया और उनका पृथ्वी पर स्वागत किया। ज़ोर्कियन मानव शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया। वे गणित और इतिहास जैसे विषयों से भ्रमित हो गए, लेकिन वे सब कुछ आजमाने के लिए उत्साहित थे। जब वे बास्केटबॉल के खेल में शामिल हुए, तो उन्होंने जिम में अपनी विदेशी क्षमताओं के साथ तमाशा पैदा कर दी। उफ, क्षमा करें, हमारा उद्देश्य परेशानी पैदा करना नहीं था, उन्होंने हंसते हुए कहा। ज़ोर्कियंस भूखे थे और उन्होंने मानव रेस्टोरेंट में खाने का फैसला किया। वे मेनू से भ्रमित हो गए और बहुत सारे भोजन का आदेश दिया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इसे कैसे खाया जाए। उन्होंने गलती से गड़बड़ कर दी, लेकिन रेस्तरां के कर्मचारियों से दोस्ती करने में कामयाब रहे। हम खाने में महान नहीं हो सकते, लेकिन हम दोस्त बनाने में महान हैं, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा। ज़ोर्कियंस ने अपनी यात्रा के दौरान मिले कुछ मनुष्यों से दोस्ती की। उन्होंने अपने नए दोस्तों से मानवीय रीति-रिवाजों और संस्कृति के बारे में सीखा और महसूस किया कि उनके मतभेदों के बावजूद उनमें बहुत कुछ समान था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है कि हम एक दूसरे से कितना कुछ सीख सकते हैं। हम और अधिक एक्सप्लोर करने और सीखने के लिए उत्साहित हैं। ज़ोर्कियंस ने पिज्जा की खोज की और उन्हें इससे प्यार हो गया। उन्होंने रास्ते में कुछ हास्यपूर्ण दुर्घटनाओं के साथ अपना खुद का पिज्जा बनाने की कोशिश की। उफ, हमने गलती से इस पर बहुत अधिक पनीर डाल दिया। लेकिन है, अधिक पनीर हमेशा बेहतर होता है ना? उन्होंने हंसते हुए कहा। उन्होंने अपने नए मानव मित्रों के लिए एक पिज्जा पार्टी रखी और उन्हें कुछ ज़ोर्कियन खाद्य पदार्थों से परिचित कराया। ज़ोर्कियंस ने अपने मानव मित्रों को अलविदा कहा और घर लौटने की तैयारी की। उन्होंने पृथ्वी और इसके निवासियों के बारे में जो कुछ सीखा था, उस पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान महत्वपूर्ण है और भविष्य में एक दूसरे से सीखना जारी रखने की आशा की। हम अलग-अलग दुनिया से हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अलविदा धरती, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, उन्होंने अलविदा कहा। कहानी खत्म। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे एक फीडबैक लिखिए और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हम प्रतिदिन एक कहानी अपलोड करते हैं।